हैं तेजस्वी यादव, बिहार में होने वाले सीएम के इलेक्शन में दूसरे सबसे लोकप्रिय चेहरा, और ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पे ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं। सरकार बनाकर के इस कानून को पूरे दान में फेंकना। क्यों भाई क्यों? आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा, तेजस्वी यादव इस नए वक्फ बोर्ड कानून को फाड़ने की बात क्यों कर रहे हैं, बिहार में लागू नहीं होने देने की जिद पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि बिहार में पुराना वाला वक्फ बोर्ड ही एकदम सही से काम कर रहा था और उसमें एक भी गलती नहीं थी। तो चलिए पूरे देश दुनियादारी की बात छोड़ते हैं, तेजस्वी यादव बिहार के हैं, अभी चुनाव भी बिहार में आने वाला है, तो बिहार के बारे में ही बात करते हैं। दोस्त, सबसे पहले हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे मुजफ्फरपुर पे। जिस तरीके से जसीडीह में बाबा धाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिस तरीके से अरेराज में बाबा का मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, उस तरीके से तीसरा मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जो मुजफ्फरपुर में है, और उस बाबा का नाम गरीबनाथ बाबा है। अब जिस धारा के तहत वक्फ बोर्ड ये दावा ठोक रहा है कि ये गरीबनाथ मंदिर वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, उस पे बुलडोजर चलाने का सपना वक्फ बोर्ड देख रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा को ही हटा के संसद में पास करा दिया। लेकिन हमारे तेजस्वी यादव ये चाहते हैं, और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है। दोस्त, यहाँ नाम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ना किसी पार्टी का शिकायत तारीफ कर रहे हैं। बस हम आपको इतना बताना चाह रहे हैं कि उन लोगों से सीखो वो अपने कौम को लेके कितने पक्के और कितने सच्चे इरादे के हैं कि नीतीश कुमार के पार्टी में रहने के बावजूद, उनके हाथ में पावर होने के बावजूद 7 सांसदों ने जो मुस्लिम धर्म से आते थे वो इस्तीफा दे दिए, बस इसलिए क्योंकि जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, वो नीतीश कुमार ने जाके वक्फ अमेंडमेंट बिल के सपोर्ट में वोट कर दिया था। तो उनका कहना है कि देखिए, पावर में नहीं रहना कबूल, लेकिन अपने कौम के साथ, अपने धर्म के साथ गद्दारी करना कबूल नहीं। लेकिन एक हमारे वाले नेता है तेजस्वी यादव जो चंद वोट के लिए यहां तक कह देते हैं, सरकार बनाकर के इस कानून को पूरे दान में फेंकना। इनके वक्फ बोर्ड के नए नियम के नहीं मानने का मतलब ये है कि पटना के एक गांव है, गांव का नाम गोविंदपुर है। गोविंदपुर में 95% आबादी हिंदुओं की है। बात करें जमीन की तो पूरे 15 एकड़ जमीन है, उसको कट्ठा में कन्वर्ट करें तो टोटल 480 कट्ठा जमीन होता है। और पटना के सटे इलाकों में लोग 5 दूर 10 दूर में घर बना के रहते हैं, तो 480 कट्ठा जमीन है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 95% हिंदू की आबादी कितनी ज्यादा घरों में तब्दील होगी, जिस पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है कि ये जमीन हमारा है। मींस वक्फ बोर्ड ये कहना चाहता है कि ले आइए 20 को बुलडोजर और जल्दी से हटा के साइड कीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, नहीं तो पूरे 95% लोग जो है वो उस पे वक्फ बोर्ड को ये दीजिए, किराया दीजिए। दोस्त, अगर वक्फ बोर्ड के दावा ठोकने की अगर डीप स्टोरी के अंदर आप घुसते हुए जाओगे तो आप एकदम परेशान हो जाओगे, और आपको देखने को मिलेगा कि इन लोगों ने गया के बहुत सारे मंदिरों पे, मठ पे और टूरिस्ट प्लेस पे भी दावा ठोक दिया है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इतना ही नहीं, दरभंगा से लेके मुजफ्फरपुर से लेके हर जगह पे 5 गो ऐसा केस है ही जहां पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है कि ये जमीन हमारी है। और अगर तेजस्वी यादव की माने तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो उनका कानून है, वो उन चीज को मानना चाहिए और वो सारी संपत्ति दे देना चाहिए। मतलब या तो बुलडोजर ले आके सबको ढा दीजिए, जितना टूरिस्ट प्लेस है, बाबा गरीबनाथ का मंदिर है और जितने भी मंदिर है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, जहाँ जहाँ वक्फ बोर्ड दावा ठोकता है वहाँ वहाँ लाइए बुलडोजर, ढा दीजिए। या नहीं तो अगर आपको मंदिर बनाए रहना है तो जब तक उन लोगों का मन होता है तब तक उन लोगों को किराया दीजिए, क्योंकि उनका जमीन है। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं। खैर, जमीन से याद आया, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जब राम मंदिर के जमीन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया था कि वो जमीन जहां पे राम मंदिर अभी बना हुआ है वो हिंदू पक्ष का जमीन है और हिंदू पक्ष चाहे तो जो मर्जी वो कर ले, तो कुछ हिंदू लोग उठ के आए थे और वो कह रहे थे कि नहीं, राम मंदिर बना के क्या ही फायदा है, वहां पे अगर हॉस्पिटल बन जाता, स्कूल बन जाता तो हिंदू के भी बच्चे पढ़ते, मुसलमान के भी बच्चे पढ़ते। और ऐसा नहीं कि घर में बैठ के मीटिंग में बात कर रहे हैं, पूरे लोगों को इंस्पायर भी कर रहे थे कि आप लोग भी ऐसे ही बोलिए। राम मंदिर क्यों बनना चाहिए? बनाना है तो वहाँ हॉस्पिटल बनाओ ताकि हिंदू और मुसलमान दोनों का इलाज हो। बनाना है तो वहाँ कॉलेज बनाओ ताकि हिंदू मुसलमान के बच्चे एक साथ भाई की तरफ पढ़े।
खैर उस समय इस बात का किसी को बुरा नहीं लगा था, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग कह रहे थे कि देश में बोलने का अधिकार है, जिसको जो मन करे बोल दे, बाकी जिसका समर्थन होगा वही काम होगा। सब लोगों का समर्थन हुआ और वहां पे राम मंदिर बन गया। लेकिन अभी कोई सजेशन नहीं दे रहा है कि वक्फ बोर्ड में जितनी भी अवैध संपत्तियां का सरकार खुलासा करेगी उस पे क्या करना चाहिए। दोस्त यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि कुछ मुस्लिम लोगों को ये चीज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं, इस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल में संशोधन नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से था उस तरीके से ही रहने देते। और ये सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि ओवैसी जैसे बड़े नेता संसद भवन में ही बिल को फाड़ देते हैं। तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता आके सोशल मीडिया पे कहते हैं कि हम कूड़ा में फेंक देंगे, उसको फाड़ देंगे, उसका नियम का हम बिहार में पालन ही नहीं करेंगे। तो लोगों के दिमाग में उठना एकदम लाजमी सा बन जाता है कि हाँ सचो कोई ऐसा बात होगा जिसके वजह से ही इतने बड़े बड़े नेता विरोध कर रहे हैं। तो आइए आपको एकदम आसान भाषा में, सिंपल में समझाते हैं कि आखिर इस बिल में बदलाव क्या क्या किया गया है। दोस्त अगर आपको सिंपल और आसान भाषा में इतना समझना है कि वक्फ बोर्ड में क्या बदलाव हुआ है तो बस आप इतना समझ लीजिए कि जहां भी पहले वक्फ बोर्ड जाके दावा ठोक देती थी और अब जहां दावा ठोका है, जिस पे दावा ठोका है वो जाके लड़े, वो जाके साबित करे कि आपका जमीन कैसा है, कैसे है, अब वो नहीं होगा। इसमें अब सब लोगों को ऐड कर दिया गया है, जिसमें गैर मुस्लिम लोगों को भी ऐड कर दिया गया है, जिले के कलेक्टर को भी ऐड कर दिया गया है। और इसमें पूरी तरीके से कानून के तहत चलाने की बात की गई है कि इस पे पूरा कोर्ट का ट्रायल एकदम अच्छे से होगा। वक्फ बोर्ड कह दिया तो चलिए ठीक, आपकी बात तो मानी जाएगी, लेकिन इसमें सब लोगों की जरूरी बात होगी, जरूरी मशविरा होगा और तब जाके आप किसी जगह पे दावा ठोक सकते हैं। और यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर मुस्लिम में भी कास्ट लोग थे जो वक्फ बोर्ड में रह सकते थे, अब उस चीज को एकदम निरस्त कर दिया गया है और इसमें सभी मुस्लिम जाति के लोग रह सकते हैं। उसमें 2 महिलाओं का रहना अनिवार्य है और एक मुस्लिम में भी जो सबसे नीची जाति पे आते हैं उनका रहना अनिवार्य है। इससे एकदम न्याय हो सकता है और कहीं दावा ठोकने से पहले इन सारे लोगों की मंजूरी और साइन होना जरूरी है, जो कि एकदम सही होगा, एकदम परफेक्ट होगा, तो ये लोग साइन करेंगे। वक्फ बोर्ड में इस बदलाव से ना तो हिंदू को कोई फायदा होने वाला है, ना मुस्लिम को कोई घाटा होने वाला है। बस जहां पे वक्फ बोर्ड दावा ठोकेगी उसके जांच की प्रक्रिया आसान कर दी जाएगी और जो इस बात को समझेगा वो किसी मुस्लिम धर्म से आने वाला व्यक्ति बिल्कुल इसका विरोध नहीं करेगा। और यही कारण है कि कोई लोग ग्राउंड जीरो पे विरोध नहीं कर रहा है। जितने लोग विरोध कर रहे हैं वो सब पार्टी के द्वारा लाए गए लोग हैं जो जानबूझ के पार्टी पे दबाव बनाने के लिए विरोध कर रहे हैं। उम्मीद है ये सारा मैटर आपको समझ में आया होगा और इनके बारे में भी पता चला होगा। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।